देखो ये है ग्रेनारो का P10 वायरलेस माइक जो कि मैंने 2 दिन पहले ही परचेस किया है। इसकी प्राइस यहाँ के हिसाब से बोला जाए तो 150 रियाल्स मुझे पड़ा है। 150 रियाल्स इंडियन करेंसी के हिसाब से बोले तो ये तकरीबन हो जाएगा 3 से 4 हज़ार। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये इसमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या फीचर मिलता है। सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके बाद में हम जानते हैं कि इसमें आखिर मिलता क्या है और इसकी वॉइस किस तरह से रिकॉर्ड करती है, क्या मेरे मोबाइल में सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। ये सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। और क्या आपको बाय करना चाहिए या नहीं, ये सब कुछ बाय करने से पहले मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि ये वीडियो बिना देखे बाय मत करना, क्योंकि मैं इसके कुछ डाउनफॉल भी बताने वाला हूँ, कुछ प्लस माइनस फॉल बताने वाला हूँ। जो भी हो ये सब कुछ बताने वाला हूँ और यूज करके आपको रिकॉर्डिंग भी करके दिखाऊंगा कि क्या ये वर्क करता है कि कितना बेटर वर्क करता है। ये सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे इसकी वारंटी अगर तुम बोले तो यहाँ पे 1 ईयर की वारंटी मिलती है, जो कि इतना महंगा है उस हिसाब से वारंटी देता है। सबसे पहले मुझे एक किस मिलती है जिसमें ये ग्रेनारो का माइक है और प्लस इसमें हमको मिलता है मेनू, जो कि अब इसे रीड करके इसे यूजल कार्ड मिलता है, जो इसे आप यूज करके रीड करके यूज कर सकते हो। उसके बाद में हमें मिलता है ये केस, प्लस यहाँ पे चार्जिंग केबल में मिलता है, डाटा केबल, जो आप इसे चार्ज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाटा केबल में किस तरह का डाटा केबल मिलता है। यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में देखें यहाँ पे एक ही डाटा केबल है, एक नहीं, यहाँ पे 2 तरह के डाटा केबल है, यानी एक यूएसबी है और 2 टाइप सी है कि अगर एक साथ साथ मोबाइल भी चार्ज कर सकोगे, ये माइक भी चार्ज कर सकोगे। यहाँ पे इसके साइड में देखने को मिलता है टाइप सी पोर्ट, जो कि आप टाइप सी से किसी भी चार्जर से इसे चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे इसको केबल भी दिया है तो आप इससे भी चार्ज कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको क्या मिलता है देखने हैं इसके इस क्वालिटी की बात करें तो ये बहुत बेहतर क्वालिटी का है और अच्छे से ऊपर भी बंद करती है, ओपन नॉर्मली से खुलता भी है। और इसमें यहाँ पे डिस्प्ले दिख रहे हैं। यहाँ पे जो डिस्प्ले यहाँ पे दिखते हैं आपको ये चार्जिंग दिखाता है कि आपकी चार्जिंग कितनी परसेंटेज है, कौन सा माइक चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ यहाँ पे शो करता है यहाँ पे डिस्प्ले में। जिससे हम इसको देखेंगे, यहाँ पे इसे ओपन करेंगे, यहाँ पे शो हो जाएगा और दिखने लगेगा कि हाँ चार्जिंग कितनी परसेंटेज है। प्लस यहाँ माइक की बात करें तो यहाँ पे 2 माइक मिलते हैं, एक रिसीवर मिलता है। रिसीवर आप अपने मोबाइल में किसी भी मोबाइल में टाइप सी के जरिए लगा सकते हो। यहाँ पे टाइप सी मिलता है। रिसीवर की एक खास बात ये है कि आप रिसीवर लगाते समय आप इसे चार्जिंग भी कर सकते हो, अपने मोबाइल को चार्जिंग कर सकते हो। होता क्या है ना कि अगर तुम रिसीवर लगा दे तो चार्जिंग का पोर्ट नहीं मिलता है, तो यहाँ पे इसके यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी दिया है कि अगर तुम चार्जिंग करते समय मोबाइल को रिकॉर्ड करते समय, वीडियो रिकॉर्ड करते समय अगर आपकी मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो रही है तो आप यहाँ पे चार्जिंग भी लगा सकते हो। चार्जिंग के साथ साथ आप माइक को यूज कर सकते हो। तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप इसे चार्जिंग करते वक्त भी आप माइक को यूज कर सकेंगे। इसके बाद में हम माइक की बात करें तो यहाँ पे माइक हमें मिलता है, 2 माइक मिलते हैं, जिससे कि इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप इसमें मैग्नेटिव क्लिप मिलता है, जो कि यहाँ से जैसे इस तरह से मैग्नेट क्लिप मिल जाता है। यहाँ पे जैसा तुम लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिप लगा देता हूँ तो माइक को निकाल के भी और यहाँ पे ऐसा लगा भी सकते हैं, कुछ इस तरह से देखेंगे। और इसकी आवाज़ के बारे में बात करेंगे, प्लस देखेंगे ये मैग्नेट है तो यहाँ पे क्लिप भी मिलता है, जो कि क्लिप भी आसानी से कहीं भी यूज कर सकते हो, कुछ इस तरह के यूज कर सकते हो। प्लस यहाँ पे ऐड करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे 2 माइक्रोफोन मिलते हैं, जो कि अच्छी क्वालिटी हो सकता है देंगे। प्लस आगे देखेंगे कि क्वालिटी कितनी देती है। अब यहाँ पे भी डिस्प्ले में कुछ लाइटें दिख रही होंगी। सबसे पहली लाइट ये है चार्जिंग की, जो कि आपकी चार्जिंग इंडिकेटर बताता है कि चार्जिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ये चार्जिंग की लाइट है। प्लस यहाँ पे जो है ये कनेक्शन का लाइट जो कर रहा है, जो कि अभी भी ब्लिंक कर रही है। ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब है कि अभी ये कनेक्ट नहीं है। जब ये कनेक्ट होगा तो ये ब्लिंक करना बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक है। और उसके बाद में लास्ट में आते हैं तो यहाँ पे म्यूट वाला आता है। म्यूट वाला अगर म्यूट करते हैं तो म्यूट वाला भी लाइट जलने लग जाए। उसके बाद में लास्ट में आते हैं यहाँ पे नॉइस रिडक्शन, यानी आप लास्ट वाला जो लाइट है ये है नॉइस रिडक्शन की। अगर नॉइस कैंसिल करना चाहते हैं तो नॉइस की जो गाड़ी रही या पीछे बैकग्राउंड की जो आवाज़ आती है वो सब क्लियर कर सकते हैं अगर इसको यूज़ करोगे तो। अब इसको यहाँ पे यूज़ करोगे, पहला ये है जो पावर वाला, इसे अगर प्रेस करके रहेंगे तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, नहीं तो ये जैसे ही कैश से बाहर निकालोगे ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। नहीं कनेक्ट होता है तो यहाँ पे सबसे पहला वाला ओपन रहेगा। अब इससे पावर दबा के रखना तो ये पावर ऑन हो जाएगा।
उसके बाद नीचे वाला जो बटन है यहाँ पे देखेंगे ये मोड चेंज करता है। जैसे कि अभी कनेक्ट मोड पे है, जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो देखते हैं फिलहाल अभी ये माइक कनेक्ट नहीं है, इस वजह से ये अभी कुछ काम नहीं कर रहा है। तो जिसे ही कनेक्ट करेंगे ये सब कुछ वर्क करेगा। ये बटन से मोड सारे मोड पे चले जाएंगे, जैसे कि म्यूट करना है म्यूट हो जाएंगे, या फिर नॉइज कैंसिलेशन करना है तो एक बार प्रेस करेंगे पहली लेवल जाएगा, दूसरी बार दूसरी लेवल पड़ेंगे। यहाँ पे 4 लेवल होते हैं, 4 लेवल पर अच्छी से पूरी तरह से नॉइज कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे 2 माइक होते हैं, तो दोनों माइक आप कुछ इस तरह से यूज करेंगे। आप सामने वाले अगर 2 लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 2 लोग के सामने यहाँ पे लगा देंगे और आसानी से इसे रिकॉर्ड कर सकेंगे। देखेंगे यहाँ पे मैंने लगा दिया, 2 माइक हैं, दोनों माइक को एक दूसरे बंदे को लगा देना है और दूसरा अपने यहाँ पे लगा देना है। और प्लस ये जो रहेगा, अब यहाँ पे तो 2 लाइट यहाँ पे भी दिखे हैं, जो कि एक लेफ्ट माइक का है, एक राइट माइक का है। तो अगर जैसे कि यहाँ पे अगर कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपने दूसरा मोबाइल नहीं है ना, मैं दिखा देता, अगर दूसरा मोबाइल होता तो मैं दिखाता कि कैसे यूज करता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे मोबाइल में इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे दोनों लाइट ब्लिंक करने लगेंगी। ब्लिंक करने लगेगी, क्यों ब्लिंक करेगी? क्योंकि ये दोनों माइक इसके अंदर रहेंगे, यानी वो बोलेगा कि अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, तो दोनों ब्लिंक करेंगे। जैसे ही आप किसी एक माइक को निकालोगे केस से और ऑटोमेटिक कनेक्ट होगा, ये एक राइट साइड वाली ब्लिंक करना बंद हो जाएगी, क्योंकि अब जैसे ही निकालोगे ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक माइक कनेक्ट है तो एक लाइट ब्लिंक कर रही है, एक लाइट नॉर्मल जल रही है। तो यहाँ पे इससे पता चलता है कि एक कनेक्ट है, दूसरा नहीं कनेक्ट है। अब जैसे ही हम दोनों माइक को केस से निकालते हैं, दोनों कनेक्ट हो जाता है, तो दोनों ब्लिंक करना बंद हो जाती है, यानी दोनों माइक कनेक्ट है। इससे आपको एग्जैक्टली पता होता है कि हाँ दोनों माइक कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है। अगर इसकी बैटरी की बात करें तो ये जो केस है ये है, इसमें मेनू में देख रहा हूँ, इसमें दिए हैं कि ये 900 mAh की बैटरी ये केस में है, प्लस जो माइक है ये माइक में 100 mAh की बैटरी है। यानी अगर बात करें टाइमिंग के, तो ये कम से कम कंटिन्यू अगर बात करेंगे तो कंटिन्यू 3 से 4 घंटा ऑटोमेटिक ये कवर कर लेगा। नहीं तो ये 14 घंटा का पूरा केस है, 14 घंटे तक कोई भी चार्जिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। और चार्जिंग में इसमें ये प्लस है कि आप एक ही चार्जर से दोनों चार्ज कर सकते हो। प्लस में ये माइक में अगर ये केस आपको नहीं मिलता है तो आप इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। कैसे करेंगे, यहाँ पे देंगे, इसमें भी टाइप C पोर्ट दे रखा है, ताकि आप इससे भी आसानी से यूज कर सकोगे। कुछ इस तरह से आप इससे भी चार्जिंग कर सकोगे, सिर्फ ओनली केबल और चार्जर से। तो आप अगर ये केस नहीं है तो फिर भी आप इसे चार्जिंग कर सकोगे। तो क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी बेहतरीन है, मस्त है। अब इसकी बात करते हैं इसकी आवाज़ के बारे में, आवाज़ कैसी है। तो उससे पहले मैं कनेक्ट करके आपको खुद ही दिखा रहा हूँ कि ये आवाज़ कैसे आती है, क्योंकि मैं कनेक्ट करने के बाद में ही आपको बताऊँगा कि क्या आवाज़ आ पा रही है या नहीं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ और देखता हूँ कि आवाज़ आती है कि नहीं। मैंने कनेक्ट कर लिया, दोनों लाइट ब्लिंक करने लगी हैं, और जैसे ही मैं निकालता हूँ ये, तो एक लाइट ब्लिंक करती है तो दूसरी ब्लिंक कर रही है। तो इसका मतलब एक लाइट ब्लिंक कर रही है तो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब ये कनेक्ट हो चुका है तो यहाँ पे देखोगे कनेक्शन पर ये भी ब्लिंक करना बंद कर दिया है। तो अब इसे जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे, ये वाला जो बटन है मैंने बताया था म्यूट का है, तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये म्यूट वाले पे चला जाएगा, यानी म्यूट वाला बटन ऑन हो चुका है, अब म्यूट में चला गया। और इसे फिर से प्रेस करेंगे तो ये म्यूट हट जाएगा, यानी आवाज़ बंद हो जाएगी। और नीचे वाला जिसे हम बात करेंगे कि नॉइज़ कैंसिलेशन के बारे में, तो नॉइज़ कैंसिलेशन अभी नॉर्मल है। नॉर्मल हो सकता है आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, मैं बाद में बताऊँगा। और आ रही है तो कमेंट करना, नहीं आ रही तो फिर भी कमेंट करना, नॉर्मल है या फिर आवाज़ चेंज हुई है। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो ये नॉइज़ कैंसिलिंग 1 लेवल पहुंच गया। अब जैसे ही इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ये 2 लेवल पर पहुंच गए। अब जैसे ही 3 बार प्रेस करेंगे तो ये तीसरे लेवल पर नॉइज़ कैंसिलेशन पहुंच गए, यानी 3 से 4 लेवल होते हैं नॉइज़ कैंसिलेशन का। और क्या पता मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, आई होप मुझे पता है कि ये नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि इसके कुछ रीज़न है। रीज़न ये है, मैंने कुछ दिन पहले ही मंगाया था और मैंने इसका रिप्लेसमेंट में डाल दिया कि मैं इसको रिप्लेस भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये माइक मुझे नहीं यूज हो रहा है। वजह क्या है, रीज़न क्या है, अब रीज़न मैं बता देता हूँ।
अब रीज़न ये है कि मैं इसमें जो वारंटी कार्ड में मुझे देखने को मिला है, अब यहाँ पे वारंटी कार्ड में दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जो आपको मिलता है तो ये है उसका वारंटी कार्ड। अब यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, यहाँ पे साफ साफ बता दे रहा है दिस प्रोडक्ट इज ओनली कंपेटेबल विद OTG अडाप्टर दैट सपोर्टेड फॉर 0.2 वोल्टेज, यानी सिर्फ उसी मोबाइल को सपोर्ट करेगा जो 4.2 वोल्टेज का आउटपुट देता है। अब ये 4.2 वोल्टेज का आउटपुट मेरा मोबाइल नहीं दे रहा है, तो इसलिए ये कनेक्ट नहीं होता है। कनेक्ट होता है लेकिन ये आवाज़ नहीं कर पाता, यानी जितना इसको बैटरी चाहिए उतनी बैटरी ये नहीं ले पाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है और OTG अडाप्टर दैट सपोर्ट ओनली 3.2 वोल्टेज इज नॉट वर्किंग, यानी अगर 3.2 करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो इस तरह से तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इसको ध्यान रखना, उसके बाद में इसको बाय करना। नहीं तो मेरी ही तरह आप भी ऐसा ही सोचते रह जाओगे कि मेरा मोबाइल में क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। अगर आपका मोबाइल दूसरा मोबाइल है, सैमसंग का कोई होगा तो कनेक्ट हो जाएगा। मेरा S9C है तो उसके हिसाब से ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, और भी मोबाइल से आप ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया कि ये माइक कितना आपके लिए बेहतर है और कितना ये आपके प्राइस पॉइंट तक ये सही रहेगा, या फिर अभी मोबाइल से नॉर्मली रिकॉर्ड करें। ये जितनी भी आवाज़ मेरी सुने वो सारी नॉर्मल मेरे मोबाइल की रिकॉर्ड की जा रही है, क्योंकि ये इस वर्क नहीं कर रहा। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आया कि इस बाइक को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन और जो भी नॉलेज हो आप तक पहुंचाता रहो। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।